ब्रिटिश सिविल सर्वेंट और ऑथर विलियम नाइटन बादशाह नसीरुद्दीन हैदर की बादशाहत के दौर की चंद अहम जानकारियां फराहम करते हैं जो कि अवध की तारीख में दिलचस्पी रखने वालों को जरूर पसंद आएंगे। बादशाह नसीरुद्दीन हैदर के अहदे हुकूमत में पुलिस के महकमे के सरबराह राजा बख्तर सिंह थे। बादशाह नसीरुद्दीन हैदर की खिदमत में मौजूद यूरोपीय अफसर हमेशा अपनी टोपियां उतार देते थे जब बादशाह उनकी तरफ मुतवज्जा होते थे या उनसे गुफ्तगू करते थे। मुहर्रम के दिनों में कोई रख्सो सुरूर की महफिल नहीं होती थी, ना ही यूरोपीय तर्ज के बैंक्वेट्स या दावतें होती थी। 40 दिनों तक बादशाह सिर्फ सुबह के दरबार में कभी कभार दिखाई दे जाते थे, वरना बाकी वक्त मंजरेआम पर आते ही नहीं थे। बादशाह नसीरुद्दीन हैदर ने तख्त पर बैठने से पहले एक मन्नत मानी थी कि अगर वो बादशाह बन गए तो वो मुहर्रम 10 दिन नहीं बल्कि 40 दिन मनाएंगे, और उन्होंने अपना वायदा पूरा भी किया। विलियम नाइटन लिखते हैं कि लखनऊ के मोअज़्ज़िज़ तबके के घरों में ज़ेरे जमीन कमरों की खास रिवायत थी, यानी तहखानों की। उन जमीन के नीचों के कमरों या तहखानों में लोग गर्मियों की शिद्दत के दिनों में पनाह लेते थे। विलियम नाइटन को ये बात बड़ी अजीब लगती थी। वो कहते हैं कि जहां दुनिया के एक हिस्से में लोग जमीन के नीचे सर्दी से बचने के लिए रहने जाते हैं, वहीं अवध के लोग उसी तरह गर्मी से बचने के लिए जमीन के अंदर पनाह लेते हैं। आगे वो लिखते हैं कि लखनऊ की गलियों और बाजारों में भीख मांगने वालों की बड़ी तादाद मौजूद है। तमाम मर्द फकीर हथियारों के साथ घूमते थे और अपने पेशे पर शर्मिंदा होने के बजाय फख्र महसूस करते थे। उन दिनों एक खास मर्तबे वाला फकीर भी था जिसके पास अपना हाथी था और वो रोजाना उस पर सवार होकर शहर में अपने सरपरस्तों से भीख जमा करता फिरता था। लखनऊ वालों के असलहों के शौक के बारे में वो लिखता है कि हथियारों से मोहब्बत के मामले में अगर मॉस्को और काहिरा से लखनऊ का मुकाबला किया जाए तो लखनऊ को सबकत हासिल होगी। मॉस्को के लोग अपनी कमर पर छुरियां लगाए रहते हैं और काहिरा में भी कभी कभार किसी के हाथ में हथियार देखा जा सकता है, लेकिन लखनऊ में हर शख्स हथियार बंद होता है, चाहे उसके पास बंदूक, पिस्तौल या मैच लॉक गन हो या फिर भले ही उनके पास एक छोटी मुड़ी हुई तलवार ही क्यों ना हो। ये कहना मुबालगा या बड़बोलापन नहीं होगा कि लखनऊ में हर शख्स तलवार या ढाल के साथ नजर आता था। यहाँ तक कि जो लोग रोजमर्रा के कारोबार में मसरूफ होते थे वो भी अपनी तलवारें अपने साथ रखते थे, और जो बेकार लोग होते थे वो भी पिस्तौल और ढाल रखते थे। राजपूतों और पठानों की बड़ी बड़ी मूछें, मुसलमानों की काली दाढ़ियां और तलवार के इम्तिजाज यानी मिक्सचर ने लखनऊ के खुददार शहरियों को एक जंगजू और पुरअसर शान बख्शी थी। असल में अवध ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज और बंगाल प्रेसिडेंसी के लश्करों के लिए सिपाहियों की एक बड़ी नर्सरी था जहां से ज्यादातर फौजी आते थे। ये हथियारों से मोहब्बत बचपन ही से लखनऊ के लोगों में परवान चढ़ती थी। यहाँ के लड़के तीर और भालों से खेलते, लकड़ी की छोटी तलवारें और पिस्तौलों के खिलौने बच्चों के हाथों में दे दिए जाते, जैसे अंग्रेज औरतें अपने बच्चों को बजने वाले खिलौने देती हैं। वो लिखता है कि शहर की गलियों का मंजर उसके लिए बिल्कुल नया और दिलचस्प था। उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो अचानक किसी ऐसी पुरानी जमानों की दुनिया में दाखिल हो गया है जिसका जिक्र उसने बचपन की कहानियों या नॉवलों में पढ़ा था, जहां तमाम मर्द मैन हीरो होते हैं।